आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का राज्य आंदोलनकारियों का दबाव अब रंग दिखाने लगा है। सरकार मामले में जल्द ही अध्यादेश या फिर कैबिनेट के जरिए नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है। राज्य सरकार को संविधान में अधिकार है कि वो मैक्सिमम 10% तक का आरक्षण दे सकती है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि आरक्षण नहीं, राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान है। ये आरक्षण पूरे सर्विस पीरियड में परिवार के एक सदस्य को केवल एक ही बार मिलेगा। हालांकि पहले ये आरक्षण मिलता था, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और इसके बाद कई नौकरी में लगे हुए लोग भी बेरोजगार हो गए थे। यह आरक्षण नहीं, ये सम्मान है, ये वरीयता है, ये वेटेज है, ये ऑनर है, ये एक्नॉलेजमेंट है। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसको सम्मान कह सकते हैं आप। यह हम कहना चाहते हैं। स्टेट को पावर्स है। आर्टिकल 16 उसको पूरा प्रिवेंट करता है। उसमें अमेंडमेंट हुआ है, 85 अमेंडमेंट हुआ है। 85 अमेंडमेंट पे उसमें कहा गया है कि स्टेट इसमें अपने यहाँ 10% तक उसको दे सकता है। कहीं लीगलिटी और इलीगलिटी का सवाल नहीं है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में बराबर विकास हो, इसके लिए विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों से 10-10 कामों के प्रपोजल मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल को विपक्ष के विधायक भी अच्छा कदम बता रहे हैं, पर इंतजार पहल के धरातल पर सफल होने का भी है। विपक्ष के विधायक अक्सर सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े करते हैं, पर हर विधानसभा क्षेत्र में 10 काम की लिस्ट जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों से मांगी तो विधायकों का मन भी बदला और माहौल भी। मुख्यमंत्री ने 29 नवंबर को विधानसभा सत्र से पहले 10-10 कामों के प्रपोजल मांगे हैं, ताकि हर विधायक के क्षेत्र में विकास के काम हो सके, जिसका फायदा जनता को मिले और विधानसभा सत्र के दौरान उन कामों पर बात भी हो सके। बीजेपी तो सत्ता में है ही, पर मुख्यमंत्री के इस फैसले को विपक्ष और निर्दलीय विधायक भी सही बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि विकास के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना होगा। उत्तराखंड के विकास के लिए जरूरी है सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा, तब सर्वांगीण विकास उत्तराखंड का हो पाएगा। और हर विधानसभा के 10 कामों को अगर ये करते हैं तो ये अच्छी पहल है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी पहल कोई हो नहीं सकती और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ इस पहल को आगे बढ़ाया है तो जरूर पूरी होगी। चुनाव के दौरान अक्सर जनता का सवाल होता है कि 5 साल की सरकार ने क्या किया। इसी सवाल का जवाब मुख्यमंत्री हर विधायक के क्षेत्र में 10 काम करके देना चाहते हैं, पर इसमें बड़ा रोल फाइनेंस डिपार्टमेंट का होगा, जिसे पैसे का इंतजाम करना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि सबका साथ भी होगा, सबका विकास भी। और जब आपने विपक्ष को भी ये मौका दिया है तो मान के चलिए कि हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का सोतल व्यवहार की जो बात है कभी हम लोग लगाया करते तो वैसी कम से कम आज की तारीख में तो नहीं है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। हर 5 साल में हर विधायक के सामने जनता को काम दिखाना होता है, पर अक्सर सत्ता में रहने वाले नेता विपक्षी विधायकों का काम अटकाने में यकीन रखते हैं। पर हर विधायक से 10 काम की लिस्ट मांगकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्रेंड बदलने की कोशिश की है, ताकि विपक्ष को साधने के साथ जनता को भी साधा जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विकास के लिए सभी विधायकों से 10-10 कामों की लिस्ट मांगने को पूर्व सीएम हरीश रावत ने सही कदम बताया है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अच्छी पहल है और अगर वो करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा। बस शर्त है कि बीजेपी नेता इसमें बाधा ना बने। कि विकास में योगदान होता है, कोई भाजपा को यदि उसका फायदा मिल रहा है तो जो हकदार है उसको मिलेगा, जो काम करेगा। तो आपको कांग्रेस के यदि वो करेंगे देंगे तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, यदि है जरूर इसमें, क्योंकि उनकी पार्टी के पहलवान जिस तरीके से सब चीजों का भाजपाईकरण करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि धामी जी की इस अच्छी पहल को वो कहीं जो है एक इस पर बाधा न बन जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने वाली संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने डिवाइन नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल साइंसेज की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा मिशन का स्थापित नर्सिंग कॉलेज आने वाले समय में स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करेगा।
नर्सिंग और पैरामेडिकल का एक कॉलेज खुलने से यहाँ से जो हमारे प्रशिक्षित होकर बहुत सारे पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो निकलेंगे और जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेवा के कार्य चलते हैं, सरकारी काम चलते हैं, उन सभी में एक बड़ा योगदान इस कॉलेज के खुलने से होगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ट्राइबल्स के साथ झूमते हुए नजर आए। ट्राइबल प्राइड डे पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे और लोक कलाकारों के साथ जमकर नाचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्राइबल प्राइड डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम धामी झूमते गाते लोक कलाकारों के साथ नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक अनोखा ऑफर रखा है। ये ऐसा ऑफर है जिससे कई कार्यकर्ताओं की लॉटरी खुल सकती है। तो आखिर क्या ये ऑफर है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। केंद्र और राज्य की सत्ता में बैठी बीजेपी निकाय और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसी भी कीमत पर नए लोगों को पार्टी से जोड़ना चाहती है, जिसके लिए पार्टी ने बकायदा अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक ऑफर भी दे डाला है। जो कार्यकर्ता 500 नए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएगा उसे पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजेगी। इसलिए हमारा सबका आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और जो व्यक्ति और जो कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोगों को जोड़ेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन यह है कि उसको कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी पार्टी में। बीजेपी की इस ऑफर से पार्टी कार्यकर्ता जोश में है, तो वहीं कांग्रेस में भी हलचल है। कांग्रेस इसे बीजेपी का हथकंडा बता रही है। सत्ता बल, धन बल और प्रयोग बल, प्रयोग है ये सारे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। आजीवन सहयोग निधि के नाम पर इस प्रदेश से 25 करोड़ रुपए इकट्ठे भारतीय जनता पार्टी ने करे। उस समय देखिए, कांग्रेस की जो सोच है और कांग्रेस के जो लोग हैं, और मेरा ये मानना है कि जो कार्यकर्ता हैं वो आज अवश्य निराश है, लेकिन हताश। भले ही कांग्रेस बीजेपी की रणनीति पर हमलावर हो, लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी ने 2024 को साधने के लिए बड़ा लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं के सामने रख दिया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले के मरचूला में बीती रात एक बाघ की मौत हो गई। इस बाघ पर फायरिंग करने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसको टारगेट करते हुए गोली चलाई जा रही है। अब मामले की कॉर्बेट प्रशासन लगातार जांच में जुटी हुई है।